आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हम चिराग पासवान के कार्यालय में हैं और SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक है। लगातार चिराग पासवान जनता की समस्याओं को उठाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब जब सत्ता में है तब क्या वही विचार है या नहीं? आज का बैठक का क्या उद्देश्य? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हरि नारायण पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी से हूं। आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? आज का बैठक का उद्देश्य है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई परशुराम पासवान जी के बुलावे पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। प्रखंड पंचायत स्तर तक के हम लोग प्रकोष्ठ के नेतागण यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है पार्टी और संगठन को मजबूत करना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हम लोग को कहीं भी कोई लोभ लालच नहीं है कि हम लोग को विधायक। सीतामढ़ी में आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। वहाँ से एक विधायक भी जिताए हैं बेलसंड से। अब बहुत अच्छी स्थिति है। अगर 8 में 8 भी दिया जाता तो हम सब जीतते। जनता की बहुत सी आकांक्षाएं हैं, क्या लग रहा है कि उसको आप लोग पूरा हो पाइएगा? हो पाएंगे। जनता क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए को जिस प्रकार से जनता ने वोट दिया है, जनता की आशा भी बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे पूरा हुआ जनता की आशा। धीरे धीरे पूरा। हाँ, धीरे 5 साल में हो जाएगा ना? हाँ, होगा ही। आप कहाँ से आए भैया? मैं कटिहार से जिला अध्यक्ष राजकिशोर पासवान। जी, कटिहार से आए हैं। आप लोग पहले की बात याद कीजिए, जब सत्ता में नहीं थी, किसी प्रकार की कोई घटना हो, सबसे पहले आपकी टीम, आपकी पार्टी पहुंचती थी। इतना बड़ा कांड पटना में हो गया, आपकी पार्टी चुप। तो पार्टी चुप नहीं है, पार्टी तो हर जगह आवाज उठाती ही है। कहाँ सर आवाज उठाए, जरा हमको एक भी बता दीजिए। आप वो गर्ल शोषण प्रकरण में आपकी पार्टी कहाँ आवाज उठाई? आवाज उठाई गई है पार्टी कहाँ द्वारा। सर बताइए, कौन नेता ने बयान दिया? हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लगे वो आवाज उठाए हैं इसके लिए। क्या बोले हैं सर, जरा हम जानना चाह रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। तो सरकार में रहने के बाद कुछ बाधाएं होती है तो उस सोच समझ के ही बोला जाता है। सरकार में रहना है तो बहुत सी बंदिशें हैं। बंदिशें वैसी नहीं है, लेकिन खुल पे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोलते हैं, सरकार के विरोध भी बोलना पड़ता है तो बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो सरकार में रह के भी पूरा किया जा सकता है। मान रहे हैं ना कि जब सरकार में नहीं थे तब बोलना ज्यादा आसान था, अब सरकार में आ गए हैं तो करने में दिक्कत। जब पावर नहीं है तब करेंगे ही। सरकार में अभी हमारे पार्टी से 2 मंत्री बने हैं, वो अपने ही 5 जनवरी की रात की घटना है श्रीमान, आज 18 तारीख हो गया। कार्रवाई की मांग की गई है, कार्रवाई जरूर होगी। अभी भी मांग आप कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए? सुपौल जिला नथु पासवान मेरा नाम है। मैं सुपौल जिला के जिला अध्यक्ष हैं। पासवान जी, यही अगर किसी दलित के साथ, किसी मुस्लिम के साथ ये घटना घटी रहती तब क्या यही स्थिति रहता? नहीं, प्रक्रिया में है, हो रहा है, नहीं होगा सो बात नहीं है, होना ही है। सर इसके पहले जब घटना घटती थी, जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, तो प्रक्रिया का इंतजार करते थे? नहीं करते थे, उस टाइम में भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, होगा ही, होना ही है। दोषी को सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। किसी सफेद पोस्ट को बात सामने आ रहा है कि बचाने का प्रयास, किसी कोई पोस्ट हो, सबका जो है सो समस्या का समाधान होना चाहिए। चलिए आज यहाँ आप क्यों आए? यहाँ आए हैं हम जो है सो यही सब चीज के लिए, संगठित होने के लिए कि हम राज्य प्रदेश अध्यक्ष हैं परशुराम बाबू, तो वो जो है सो एक तो आह्वान किए हैं, उसी के आह्वान पर हम लोग आए हैं। मतलब पार्टी का जो संगठन है वह हर बिहार के जिला में और मजबूत कैसे? जी उसी के लिए जी। मेरी पार्टी की जो भी है वो मजबूत होनी चाहिए। वो तो नजर आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ मजबूत हो, आगे भविष्य में हम लोग कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं और ज्यादा विधायक की संख्या और विधायक की संख्या बढ़े। अवश्य चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री अवश्य हम लोगों की चाहत है कि हम आप लोग भैया को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। देखिए तो हमारे साथ SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम जी हैं। परशुराम जी, आज की बैठक आज की बैठक का उद्देश्य है कि पूरे इंडिया हम लोग बिहार में चुनाव लड़े, जहां हम लोग हारे हैं उसका समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, जहां हम लोग जीते हैं और कम मार्जिन से जीते हैं उसका भी हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं आज। और आने वाला समय 2029 और 30 में जो हम लोग ने प्रण किए हैं लोजपा रामविलास के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, बिहार में अपने नेता लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को बिहार के बागडोर देना है और CM बनाना है। जो हम लोग प्रण किए हैं उसके तहत आज हम लोग यहाँ से आज से संगदान होगा और पूरे पंचायत से लेकर कर
गांव गांव तक, गली चौराहा में अपनी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को हम लोग रखेंगे और आगे की रणनीति जो हमारा है शुरू होगी। इसी तरह चिराग जी को बनाना है, क्योंकि बड़ी बात है कि जीती हुई सीट पर भी आप लोग मंथन कर रहे हैं कि कम क्यों आया, हाँ कम वोटों से क्यों जीता। हाँ, इसका भी हम लोग मंथन कर रहे हैं और किसी भी हालत में 2030 में हम लोग सरकार बनाएंगे। सीएम अकेले बनाना है, अब तो उस समय आएगा, समय बताएगा, लेकिन अभी तो हम लोग अपनी तैयारी मजबूत से कर रहे हैं। देखिए तो बड़ी बात है, तस्वीरें देखिए, पूरे बिहार के SC/ST प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीती हुई सीट पर भी यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है कि आखिर जब हमारा आशा था कि इतने ज्यादा वोट से जीतेंगे तो वहां वोट कम क्यों आया। आपने देखा होगा लगातार हारी हुई सीटों पर चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है, लेकिन चिराग पासवान जो एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे। इसी प्रकार से संगठन को जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं और जो निचले स्तर पर चिराग पासवान की पार्टी मजबूत हो रही है, यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। और परशुराम जी का भी कहना है कि 2030 में इस प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और उनकी चाहत है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। कार्यकर्ताओं की मेहनत चिराग पासवान को कब तक बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है, देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक्स।